गुड मॉर्निंग। मैं कुछ कहना चाहती हूँ क्रिश्चियन ग्रुप्स के हवाले से, जहाँ पर फीमेल्स को बहुत ज़्यादा रुस्वा किया जाता है और उनकी ज़ातियात तक पे आया जाता है, जिसके बिना पर मैं सिर्फ एक मैसेज जो है वो देना चाहती हूँ कि जो भी ऐसे कुन ज़हन लोग हैं, बेसिकली डिपेंड करता है उनके बैकग्राउंड्स पे, उनकी तालीम पर, और सेकंड जो उनके मेल बड़ों ने जो रवैया अपनी लेडीज के साथ रखा होता है, वही देख देख कर वो बड़े होते हैं उसी सोच के साथ। और जिन लेडीज को ये बाशऊर देखते हैं, वहाँ पर ये गिल्टी फील करते हैं, और उस वजह से इनकी पूरी कोशिश होती है कि हम इनको जलील करें, रुस्वा करें। और वहाँ पर ये नहीं देखते कि ये बाइबल बेस ग्रुप है हमारा, और अगर गलती से कोई एक या दो फीमेल्स हमको नज़र आ रही हैं, उनको टारगेट किया जाता है कि अब हम इनको बदनाम और जलील कैसे करें, सिस्टर सिस्टर की आड़ में। मुझे ग्रुप्स में कुछ हैं जो डिजर्व करते हैं उनको भाई कहा जाए, अदरवाइज आप उनको सर, और लेडीज को आप मैम और मैडम कह दें, ठीक। लेकिन कुछ क्रिश्चियन ग्रुप में आ, दो चार ऐसे लोग हैं जो दूसरों को भी उकसाते हैं, आप बहन बोलो, सबके सामने बहन बोलो, तुम कौन हो। जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर हम सिर्फ अपने एक रिलीजन बेस पर यहाँ पर यूनाइट होते हैं, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट जातियात हैं। अब मैं अनमैरिड हूँ, ग्रुप में मुझे आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं कहा था इस हवाले से। जातियात बहुत की गई, बहुत कुछ ऐसा किया गया, मैं बर्दाश्त करती रही, मैं छोड़ो, अपने हैं अपने हैं अपने हैं, रहने दो। लेकिन नहीं, इसी से रिलेटेड प्योर डिस्कशन जैसे ग्रुप में मैं ऐड हुई, एडमनशिप पर आई, इसी तरह और भी हैं। मुस्लिम ग्रुप्स में मैंने देखा है, मुझे जो लगा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ पर इंसल्ट औरत की नहीं की जाती। हाँ, एक थे जिनको था कि महरम ना महरम, लेकिन दूसरे जो मुस्लिम भाइयों थे, भाई थे, उन्होंने उनको कह दिया था कि आप या तो सुने ना, या तो फिर आप ग्रुप लेफ्ट करें। लेकिन मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और एडमनशिप पर आ, रखा हुआ है। मैंने अभी तक वहां पर कोई भी ऐसी बदतमीजी नहीं देखी। लेकिन जो हमारे ग्रुप में कुछ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, जिनके नाम मैं मेंशन करना चाहती हूँ। पास्टर रहमत गिल है, फ्रीडम है, आसिफ रजा ब्रदर हैं, और बहुत सारे ऐसे भाई हैं हमारे, जो इजहार भी नहीं होने देते कि वो लेडी है या क्या है। जो बात हो रही होती है उस हवाले से वो बात करते हैं, बस। मेरे साथ बहुत बड़ी गेम की गई थी रुस्वा करने के लिए। उसमें मेरे बहुत सारे ऐसे भाई थे
जिन्होंने मेरे साथ उसी तरीके से बात रखी, ग्रुप में रहे उसी तरीके से, जो सिलसिला था उनका आज तक वैसे ही चलता रहा। एजाज अंजुम पास्टर है हमारे, बहुत अच्छे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं, वसीम बशीर है, आकाश पुक्ष हैं, अनिल वॉशिंगटन है। ये वो लोग हैं जिनकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में है। सिल्वेस्टर प्रिंस, बहुत सारा रिगार्ड है इनको। और भी बहुत ऐसे भाई, यूसुफ प्रिंस भी हैं, जिन्होंने मिसाल कायम की है एक बेहतरीन बाइबल बिलीवर और एक बेहतरीन इंसान होने के नाते। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे। कल मॉर्निंग में कुछ ऐसा हुआ कि अंकल अब्दुल शकूर को तो सब ही जानते होंगे। उन्होंने ग्रुप में कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे, तो पास्टर अहमद गिल ने उनसे जब जैसी बात की कि आपने तासुब सा फील हो रहा है, वो ग्रुप लेफ्ट कर गए थे। कुछ घंटों के बाद मुझे अचानक से याद आया, एक वीडियो था जिसमें तमाम रिलीजन्स को लेकर एक इस तरह का उसमें बयान था कि हम किस तरीके से अपनी आखिरत को या मौत के बाद को हम कैसे संवार सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं वो वीडियो अंकल को भेजती हूँ और एक ऑडियो मैंने उनको वहाँ पर सेंड किया उनके इनबॉक्स में। सेम वही चीज़ मैंने अपने ग्रुप में भी पोस्ट की और पास्टर रहमत गिल को मैंने एक जस्ट ये लिखा कि अब मैं भी अंकल की इनबॉक्स में खूब धुलाई करूँगी, क्योंकि हमारे ग्रुप में वो बाइबल और काफ़ी हमारे ऐसे वर्सेस थे जिन पर वो हमारी धुलाई कर रहे थे। वहाँ पर जेएम नदीम आए, तुम धोबन हो, ठीक, और तुम बेशोहर हो, सही। उसके बाद उनके ऑडियोज आए, वो ऑडियोज भी मैं यहाँ पर दे सकती हूँ। गोश्त, खून, पता नहीं क्या कुछ बोल रहे थे, ठीक। अंकल को मैंने सब सेंड किया, उन्होंने बड़ा रिस्पेक्ट किया, एहतराम किया। उन्होंने बोला कि मैं कुछ पॉइंट्स हैं बात करूंगा आपसे, आप जब मुझे बोलेंगी मैं आपके ग्रुप में आऊँगा, ठीक है, अच्छे से बात करेंगे। मैंने कहा आप अच्छे से बात नहीं करते, आप टोंट और पता नहीं ऐसा क्या करते कि हमारा दिल दुखता है। इस बात पर मुझे नदीम की बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये सब क्या था। उनकी कम इल्मी थी ये मुझे नहीं मालूम है कितना पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन ये सब कचरा था क्या, सही। हमने उनको ग्रुप में ऐड किया था, हमारा राइट बनता है कि आप क्या कर रहे थे, ग्रुप लेफ्ट किया, हमारा राइट बनता है कि हम उनसे बात करें, ठीक है। वही चीज़ हम ग्रुप में पेश करते हैं कि इस तरह से हुआ है। उसको किस तरीके से ये किया जाता है समझ से बाहर है। कुछ मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से मेरी अभी शादी पोस्टपोन है। बहुत सारे रीज़न हैं। अब्बू की डेथ के बाद ज़्यादा इशू बने, हम अकेले बहुत हो गए हैं और भाई है नहीं, और बाप के साथ सब उनके रिश्ते चले जाते हैं, ठीक है। माँ मेरी यूएसए में है, ठीक है, अब्बू की ग्रेव भी वहाँ पर है। भाई मेरा हैंडीकैप है। अब बहुत सारे उसकी इस तरह के है कंडीशंस जहाँ पर उस पर बहुत तवज्जो देनी पड़ती है। 24 आवर उसकी ड्यूटी के साथ साथ और भी बहुत सारे मैनेज करने पड़ते हैं।
جس کی وجہ سے کچھ معاملات ایسے ہیں جو باہر جانا بھی رکا ہوا ہے، کیونکہ امیگرینٹ ویزا ابو کے سر پہ تھا. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کس طریقے سے سفر کر رہے ہیں، اور خداوند کا شکر ہے کہ سب بہت اچھے سے جا رہا ہے. اب میں اگر گروپ میں ہوں، بولتی ہوں، صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے بھائی کو لے کر چرچز میں اتنا نہیں جا سکتی ہوں. چرچ میں جاتے ہیں تو اس کا بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. 10 15 20 منٹ سے زیادہ وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے. بہن جاتی ہے، اکیلی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. میرے اوپر ذمہ داری ضرورت سے زیادہ ہے کیونکہ بڑی ہوں میں. اب یہ کہ ہمارے پاس اچھا ہے، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ پر ہے، تو ایسا ہے کہ ہم بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اتنی انسلٹ وداؤٹ اینی ریزن. اب اگر اسی کو دوسری رخ پر ہم لے آتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے میرے لیے؟ پھر ندیم نے یہ کہا، عورت کارڈ کھیلتی ہو. عورت کارڈ میں بائبل پہ کھیل رہی ہوں. آپ مجھے بتاؤ، مجھے عورت کارڈ کھیلنا ہوگا اگر، تو میں سی ویو پر ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پر میں واٹس ایپ پر ہوں گی یا باہر ہائپر سٹار یہاں وہاں نظر آؤں گی اگر مجھے عورت کارڈ کھیلنا ہو. عورت کارڈ کھیلنے کے لیے کیا آپ جیسے محنت مزدوری والے لوگ ہوں گے، شادی شدہ بچوں کے باپ یا انکل عبد الشکور ہوں گے جو عمان میں ہیں، ایک ایج میں ہے وہ انسان، اور فزیکلی طور پہ بھی وہ آپ ڈسیبل کہہ سکتے ہیں ان کو. دعائیں ہیں. ٹھیک. گروپ میں موسٹلی جتنے بھی ہیں سب میرڈ بچوں کے باپ ہیں، اور اپنا ہی ان کا گزارا مشکل سے چل رہا ہے. انہوں نے کسی کو کیا دینا ہے. ٹھیک ہے. صرف ہمارا جو آپس میں لنک ہے وہ بائبل کا ہے، اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر بھی اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں یہ کہ اپنی ہی دو مشکل سے لڑکیاں ہیں، ایک صبا اسلم ہے، اس کو بھی یہ لوگ رلاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں تو ان کا جواب دیتی ہوں. میں نے سوچا تھا کہ چلے میں ابھی جو یہ ہے کچھ بیان کر دوں گی، شاید سن کر میں بھی نصیحت اگر نہ بھی آئے تو کم از کم میری شادی نہ ہونے کا فی الحال جو ریزن ہے وہ سب کے سامنے آ جائے. اور میں نے کب کہا ہے کہ میں 60 سال کی ہوں، میں نے تمام عمر شادی بھی کی، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میری شادی نہیں ہو سکتی. میں نے کسی سے کہا کچھ بھی، نیکسٹ ایئر ہو جائے گی، کیا پریشانی کسی کو بھی. کون سا آپ لوگوں نے میرے لیے کوئی یہاں پر خرچے چلا رہے ہیں یا میرے لیے کوئی ایسی فیسلٹیز کر رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کا جو ہے وہ گزارا مشکل ہو رہا ہے. جسٹ بات ہو رہی ہے، بس ہو رہی ہے بات. اس کے علاوہ ہمارا آپس میں کسی کا بھی کسی کے ساتھ کیا لنک ہے؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ابھی میں خاموش ہوں ان پر، لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں یہ بتا دوں تاکہ میں بھی میری شاید زیادہ نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ پکی عمر ہے، پکے ذہن کے لوگ ہیں، اور بیک گراؤنڈس بھی پتہ نہیں کیا ہیں. سمجھنے والے تو پہلے دن سے ہی اچھے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں سمجھنا ہے وہ تا عمر ایسے ہی رہ گئے. بس اتنا سا ہی بتانا ہے مجھے کہ شادی ہے نہیں ہے، کیا ہے، کیوں ہے، اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. اور عورت کارڈ کھیلنا اگر ہو تو وہ مذہبی جو گروپس ہیں اس پہ نہیں کھیلا جاتا. ٹھیک ہے. وہ تیار ہو کر بڑے بڑے شاپنگ مالز پہ جا کے کھڑا ہوا جاتا ہے ونڈو شاپنگ کے تھرو. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر فرینڈس. ارم کی یہ آڈیوز سنی ہیں، دل کو صدمہ ہوا، افسوس ہوا، اور ساتھ میں یہ بھی لگا کہ آخر کیا کیا زندگی کے کھیل ہیں، اور جو بھی خدا نے لکھا ہے وہ سب کچھ پلے کر کے ہی ہمیں جانا ہوتا ہے خدا کے پاس.
इरम की दास्तान सुन के, इरम के पर्सनल मामलात सुन के जाहिर सी बात है कि दुख हुआ, अफसोस हुआ, और दूसरी तरफ ये भी खुशी हुई कि चलो जैसे भी हालात हुए हैं इरम के, बट वो मजबूती के साथ, अपनी खुद एतमादी के साथ उन चीज़ों को फेस कर रही हैं, और जो भी काम है काम करके अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही हैं, और जाहिर सी बात है कि अपना घर चला रही हैं। उन्होंने नदीम पता नहीं गिल क्या नाम लिया अपनी ऑडियो में, तो जाहिर सी बात है कि छोटा माइंड रखने वालों की तो कमी नहीं है। एक कहावत है कि ओछा चने बाजे घना, कोई धोबन कहता है या कुछ कहता है, तो जो आदमी खुद होता है वैसे ही मिसाल दे पाता है। तो जाहिर सी बात है वो बंदा धोबी होगा या धोबी के परिवार से होगा तो उसे धोबी धोबन ही याद है। कोई हीरे जवाहरात वाला बंदा होता वो किसी न किसी रतन से मुशाबत दे देता कि भाई मोती की तरह है या हीरा है या कुछ भी है, याकूत व मरजान है। इन चीज़ों की इरम परवाह नहीं करनी चाहिए। शादी निहायत पर्सनल मैटर होता है अपना, किसी का भी वो अपने आप सोचकर समझकर अच्छा सा पार्टनर देख के डिसीजन करना चाहिए, बिना किसी दुनिया की परवाह किए बगैर। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। या तो इन लोगों में से शादी की बात वो करे जो इस काबिल हो, वेल सेटल्ड हो, और इस काबिल हो कि आराम से इज्जत से हाथ मांगने काबिल हो, हाथ मांगने जोगा हो, तो बात करें कि भाई इरम ये मेरी पोजीशन है कि आप रिश्ता मंजूर करती हैं। और अगर ये बात नहीं है तो किसी रिश्ता, किसी की शादी करने का कोई हक नहीं है। ये जो बातें सामने आई हैं ये जानवरों वाली बातें हैं। और इरम, हम तो आपको एज अ फ्रेंड ऑफ सोशल मीडिया यही सलाह देंगे कि ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करें। ऐसे लोगों को अगर आपके ग्रुप में हैं तो रिमूव करें, और जैसे भी चाहें, और एक दो ग्रुप्स हों ज्वाइन ऐसे करें जो आपने कहा है कि जिसमें आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी बहाल रहे, आपकी इज्जत व हुर्मत भी बकाया भी रहे और बढ़े भी। और ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो जहाँ किसी लेडी को देखा, ऐसे मुसलमानों में बहुत ज़्यादा तादाद है, बट ये है कि हमारा ग्रुप तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिसिप्लिन के साथ चलता है। मैं इन चंद बातों के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।